नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना का एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और अब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए यह साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। आज किरीट सोमैया ने खुलासा करते हुए यह साफ तौर पर लिखा कि किस तरीके से 23,500 स्क्वायर फीट के 19 मकानों का खुलासा उद्धव ठाकरे ने अपने हलफनामे में नहीं किया और साथ ही अपने चुनाव पत्र में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए का ये पूरा जो एक कह सकते हैं कि संपत्ति है उनकी, उसका खुलासा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है, जिसको लेकर वो कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें, लगातार बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया लगातार शिवसेना के बड़े नेताओं का खुलासा करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने किस तरीके से संपत्तियों का लेन देन हुआ है उसको लेकर भी खुलासा किया था। तो वहीं आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनको भी लेकर खुलासा कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई वर्षा राउत पर हो रही है उस सिलसिले में भी लगातार वो अपने सबूत पेश करते आए हैं। तो लगातार जो किरीट सोमैया हैं वो महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक बेईमानी कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामे में की है उसको लेकर अब वो लगातार सबूत पेश कर रहे हैं और कसम खाली है कि जब तक उद्धव ठाकरे को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक वो लगातार उनके खिलाफ हल्ला बोल रखेंगे। और इसी कड़ी में आज उन्होंने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने तमाम जानकारी दी किस तरीके से आज किरीट सोमैया ने रायगढ़ जिले के मुरुड तालुका के कोल्लाई गांव का दौरा किया, वहां की नगर पंचायत का, वहां की ग्राम पंचायत का दौरा किया और उन्होंने फिर आरोप लगाया कि यह बेहद शर्म की बात है कि ग्राम पंचायत नायक की मृत्यु के बाद ठाकरे परिवार ने वहां जो जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया और इन सभी के लेन देन का खुलासा वो अदालत में करेंगे। तो एक बार फिर से किरीट सोमैया ने एक बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले आपको बता दें, वो उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर भी एक बड़ा खुलासा कर चुके हैं। इससे पहले भी किरीट सोमैया ने यह साफ तौर पर उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि ठाकरे, उनके नाम पर जमीन खरीदी गई है, लेकिन चुनावी हल्फनामे में इसका जिक्र तक नहीं है और ठाकरे परिवार पर जमीन और बिल्डिंग के व्यवसाय में अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इस तरीके के आरोप किरीट सोमैया लगातार लगाते आए हैं। आपको बता दें, जो जमीन का खुलासा किरीट सोमैया ने किया था उसमें उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मनीषा रविंद्र वायकर के साथ मिलकर जो नाइक हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और अक्षिता नाइक ने साल 2014 में रायगढ़ के मुरुड इलाके में ही 2 करोड़ से ज्यादा के रुपए की जमीन खरीदी थी। तो इस तरीके से लगातार वो खुलासे करते आए हैं कि किस तरीके से दरअसल वो उन्होंने जो ये नाइक हैं, अन्वय नाइक और अक्षिता नाइक, उनसे जमीन खरीदी है और किस तरीके से चुनावी हल्फनामे में उन संपत्तियों का जिक्र ही नहीं है। एक ही नंबर से 2-2 संपत्तियां उस चुनावी हल्फनामे में दिखाई गई है। अगर ये अब किरीट सोमैया सिद्ध कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की जो कुर्सी है वो मुसीबत में जरूर पड़ सकती है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से किरीट सोमैया लगातार खुलासे कर रहे हैं, वो न सिर्फ बयानों से खुलासे कर रहे हैं बल्कि सबूत भी लगातार वो पेश कर रहे हैं। उसको लेकर वो कई बार लोकायुक्त के पास भी जा चुके हैं। यानी साफ तौर पर हर कार्रवाई के लिए किरीट सोमैया तैयार हैं और अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी है और उद्धव सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की ही बेटे हैं, उन पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल आदित्य के मंत्री बन जाने के बाद भी 2 कंपनियां हिबिकस फूड और एलियोरा सोलार एलएलपी में कई महीनों तक मैनेजिंग पार्टनर वो थे। इससे आदित्य ठाकरे ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि आदित्य ठाकरे ने थाने के मशहूर बिल्डर अजय
आशर के साथ उसकी कंपनी आशर प्रोजेक्ट डीएम एलएलपी में भी वो पार्टनर रहे हैं। तो किस तरीके से आदित्य ठाकरे मंत्री पद हासिल करने के बाद भी 2 कंपनियों में पार्टनर रहे हैं और उन्होंने दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किया है, इसको लेकर भी किरीट सोमैया लगातार खुलासे करते रहे हैं। तो किरीट सोमैया एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र में जो लगातार शिवसेना पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वहां की सत्ता को हासिल किया, क्या गलतियां की और किस तरीके से उन्होंने दरअसल चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों का जिक्र किया है, किस तरीके से 2 जो संपत्तियां हैं वो एक ही नाम से रजिस्टर्ड कराई गई हैं। तो यानी किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया गया है वो साफ तौर पर ये खुलासा करते रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और बड़ा खुलासा किरीट सोमैया ने किया है। वहीं बात अगर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की जाए तो उस केस में भी किरीट सोमैया लगातार ट्वीट करते रहे हैं, लगातार बड़े खुलासे करते रहे हैं। वर्षा राउत ने हाल ही में जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया, उनसे पूछताछ हुई, ये पूरा जो घोटाला था पीएमसी का उसको लेकर ईडी लगातार वर्षा राउत से पूछताछ कर रही है, उन्हें लगातार समन भेजा जा रहा है। तो लगातार जो ईडी है वो नजरें गड़ाए हुए है और महाराष्ट्र में जो स्थितियां बन रही हैं लगातार मुसीबत महाराष्ट्र सरकार के लिए बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस से वो कहीं ना कहीं उनके मतभेद चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किरीट सोमैया लगातार उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एक के बाद एक जो सबूत हैं वो पेश किए जा रहे हैं और उनकी जो सरकार है वो खतरे में पड़ती नजर आ रही है। और अब जिस तरीके से इस संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है कि किस तरीके से 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, लेकिन चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं, और दूसरी ओर जो ग्राम पंचायत जो नाइक हैं उनकी मृत्यु के बाद किस तरीके से ठाकरे परिवार ने ये जो जमीन है ये हड़पी है, इसको लेकर भी किरीट सोमैया लगातार ये हमला साध रहे हैं शिवसेना पर कि आखिर उनको इसका जवाब देना होगा, वो इसके लिए कोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें जो ये नाइक हैं मुंबई के जाने माने इंटीरियर डिजाइनर हैं और इन्होंने अपने घर पर ही 5 मई 2018 को आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां कुमुद नाइक का शव भी उसी स्थान पर बरामद हुआ था। लेकिन ये पूरा मामला आखिर जुड़ा कैसे है? दरअसल जो अनवर नाइक हैं जो एक डिजाइनर थे, वो कॉनकॉर्ड डिजाइन लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक और निदेशक भी थे और एनवॉय के कॉनकॉर्ड ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, स्काई मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क कंपनी के नीतीश शारदा के लिए डिजाइन का काम किया था। तो इस तरीके से पूरी जो कड़ी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर भी किरीट सोमैया लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने चाल अपनी चली और अर्नब गोस्वामी को केस में फंसाया। तो इस तरीके से ये जो पूरी कड़ी है ये जुड़ी हुई है, जिसको लेकर किरीट सोमैया लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का जो केस है, दरअसल वो ये किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ही फंसाया है ताकि कोई भी नाइक को लेकर खुलासा ना हो सके। तो इसको लेकर ये तमाम जो कड़ियां हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में ही हैं और शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं के बाद एक सामने आ रहे हैं। उसमें खुद जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे वो फंसे हुए हैं, उसके बाद उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत, आदित्य ठाकरे, तो तमाम बड़े वो नेता हैं शिवसेना के जो सरकार में अहम रोल निभाते हैं। लेकिन ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने जिम्मा उठा लिया है कि वो एक के बाद एक इन तमाम नेताओं की पोल खोलेंगे और कहीं ना कहीं अगर ये बात सही साबित होती है, अगर किरीट सोमैया का ये दावा सच है, तो उद्धव सरकार खतरे में पड़ती नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें चुनावी हलफनामे में अगर संपत्तियों का गलत जिक्र है तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। लेकिन फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर जब किरीट सोमैया कोर्ट का रुख करेंगे तो कोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल किरीट सोमैया एक के बाद एक इस केस में बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं।
तो ठाकरे परिवार का अन्वय नाइक के साथ ये पूरा लेन देन का मामला है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास दरअसल पर्याप्त सबूत हैं। जो ठाकरे और नाइक परिवार के बीच जमीन के सौदे हुए हैं उसको लेकर आपको बता दें कई ट्वीट वो पहले भी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने तमाम सबूत पेश किए हैं, और अब एक बार फिर से उन्होंने जो खुलासा किया है वो ये दावा कर रहे हैं उनके सबूत भी उनके पास हैं और जिसको लेकर वो कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें इससे पहले वो लोकायुक्त के पास तमाम जो मामले हैं उनमें गए हैं, अपनी बात सामने रखी है। तो किरीट सोमैया की नजरें लगातार महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अपना खेल खेल रही है, लेकिन नजरें किरीट सोमैया की लगातार वहां गड़ी हुई है। भले ही बीजेपी के तमाम नेता वहां सोए हुए हों, लेकिन किरीट सोमैया एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार की नाक में दम किया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी किरीट सोमैया पर लगातार हमला साधती रहती है, लेकिन जिस तरीके से किरीट सोमैया खुलासा करते हैं उसको लेकर दरअसल वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना इसलिए साधते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी गलत संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हल्फनामे में किया है उसका जवाब उन्हें देना होगा, और किरीट सोमैया उसका ही जवाब उनसे मांगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।